हाय फ्रेंड्स, क्या आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है और आपको ऐसा लगता है कि अगर वो भूखे पेट की शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 150 टू 200, 150, 200 के आसपास में है और 2 घंटे बाद वाली जो शुगर है खाना खाने के वो 250, 300, 250, 300 के आसपास में है और आपको ऐसा लगता है कि ये शुगर कंट्रोल चल रही है? इफ़ यस, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही कॉमन है, डायबिटीज़ ब्लड शुगर की बीमारी, जो कि आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से, कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से और खान पान की वजह से और मोटापे की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इवन आजकल ये यंग पर्सन्स में भी मिलने लग गई है। 35, 30 ईयर्स की एज में, 40 ईयर्स की एज में भी आजकल बहुत ही कॉमनली मिलने लग गई है। तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में खूब सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे कि जिनकी भूखे पेट की शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 150 से 200 के आसपास चल रही है, 250 के आसपास चल रही है और उनकी जो खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर है वो 250 के आसपास में, 300 के आसपास में चल रही है। उनको कोई तकलीफ नहीं रहती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। मैं जब उनको पूछता हूँ कि आपकी शुगर कैसी चल रही है तो वो कहते हैं कि शुगर बिल्कुल कंट्रोल में चल रही है। और जब बैकग्राउंड में पता करता हूँ तो शुगर उनकी फास्टिंग वाली चल रही होती है 140 से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा और 2 घंटे बाद वाली चल रही होती है 200 से ज़्यादा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भूखे पेट की शुगर अगर 140 से ज़्यादा है, मतलब 200 के आसपास आ रही है, 250 के आसपास में आ रही है और 2 घंटे बाद वाली शुगर अगर 200 से ऊपर आ रही है, 250 के आसपास में, 300 के आसपास में है, तो आप भूल जाइए कि आपकी ये शुगर कंट्रोल में है। ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड शुगर है। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए स्ट्रेस दे के बताना चाह रहा हूँ क्योंकि शुगर डायग्नोज होने के, शुगर की बीमारी पता चलने के बाद में, डायबिटीज़ पता चलने के बाद के जो स्टार्टिंग के जो साल होते हैं, स्टार्टिंग के जो 7 से जो 8 साल होते हैं, ये ही गोल्डन पीरियड होता है शुगर को अच्छा कंट्रोल में रख के उसका फ़ायदा उठाने का। क्योंकि अगर आप शुगर डायग्नोज होने के, शुगर की बीमारी पता चलने के अगर 10-12 साल में, 15-20 साल बाद में अगर शुगर को कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग के 8-10 साल जो थे उसमें अगर आपने शुगर को कंट्रोल अच्छा नहीं रखा तो बाद के टाइम में 10-15 साल, 15-20 साल बाद में उस शुगर को कंट्रोल रखने का इतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब इसका रीज़न ये है कि शुगर के कई माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मतलब जो छोटी छोटी जो खून की नसें होती है, ब्लड वेसल होती है, उनको ये डैमेज करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है और उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कई नुकसान आते हैं, कई लक्षण आते हैं। जैसे आँखों का जो पर्दा होता है, रेटाइना होता है, उसका नुकसान होना, डैमेज होना, जिसकी वजह से कई बार आँखों में छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, प्रोलिफरेटिव रेटाइनोपैथी हो जाती है और उनके कई बार रप्चर होने से एकदम अंधापन हो जाता है। कई और लक्षण जैसे कि पाँव में जो सनह चलती है, पाँव की जो नर्व्स होती है, जो कि नर्व सप्लाई करती है, जिसमें एक तरीके से आप उसको सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिकल सप्लाई वाले वायर्स मान सकते हैं, वो भी नुकसान हो जाता है, उनका डैमेज होता है, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा गुर्दों में भी नुकसान होता है, जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब जो ये तीनों ही चीज़ें हैं, ये आपकी शुगर स्टार्टिंग के जो 7-8 साल थे, स्टार्टिंग के जो 8-10 साल थे, उसमें आपकी शुगर किस तरीके से कंट्रोल रही, उन पे इनका नुकसान ज़्यादा डिपेंड करता है, बजाय कि उस शुगर कंट्रोल के जो आपने स्टार्टिंग में नहीं रखा, लेकिन आप उस शुगर की बीमारी पता चलने के 10-15 साल, 15-20 साल बाद में उसको कंट्रोल रख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि शुगर जब ये 200-250 के आसपास में चल रही होती है तो क्या है कि मैक्सिमम लोगों को शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं आते हैं। जब शुगर 200-250 चल रही होती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार कोई लक्षण तो आ नहीं रहे हैं, कोई परेशानी है नहीं, तो 200-250 शुगर चल रही है तो ये ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो टैबलेट चल रही है या टैबलेट नहीं चल रही है या टैबलेट इंटरमिटेंटली ले रहे हैं, रेगुलरली नहीं ले रहे हैं, तो ये ठीक है क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई परेशानी है नहीं और शुगर 200-250 है तो ये ठीक है। बट इसकी वैल्यू समझ में आती है जब शुगर की बीमारी डायग्नोज होने के 15-20 साल बाद में, 10-15 साल बाद में। सो टू द पॉइंट मैसेज यही है, जब आपकी शुगर की बीमारी डायग्नोज हो जाए, जब पता चल जाए, तो स्टार्टिंग के सालों में 7-8 साल तक आपको उसको अच्छे से कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। बाद में भी कंट्रोल रखना है, बट
जो इनिशियल जो ईयर्स हैं उसमें तो आपको अच्छे से कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली तब जब आप यंग एज के हो। अदरवाइज़ बाद में इतने कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, आपके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, आपके नर्व्स पाँव में आपके ऐसे अजीब से सेंसेशन आते हैं, पिन चुभने जैसे, किसी में सूनापन हो जाता है, किसी में सने चलती है, सिंपल भाषा में पैरेस्थेसियाज होते हैं, आंखों में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप शुरुआती जो साल हैं उसमें शुगर को अच्छा से कंट्रोल नहीं रखते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे मैंने खूब सारे पेशेंट्स देखे हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और शुगर 200-250 चल रही है तो क्या है, ये कंट्रोल ही है। बट बाद में जो वो परेशान होते हैं वो एक डॉक्टर या फिर वो परेशान होने वाला पेशेंट ही जानता है। मैं उन्हीं के बिहाफ पे आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग के सालों में अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल रखिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, खाने को इंस्टॉलमेंट्स में पार्ट्स में डिवाइड करके खाइए और रेगुलरली अपना मेडिसिन लीजिए और रेगुलर डॉक्टर को अपना चेकअप करवाइए। अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोज़, ऐसे ही स्मॉल टिप्स वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं देन लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में ये मैसेज कन्वे कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इस छोटे से टिप का। अगर आपको डायबिटीज़ के कंट्रोल को लेकर या फिर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को लेकर अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मुझे आप बताइए, मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, आपको आप साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।